बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बच्चे, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है, दर्ज झैल में इस्तेमाल होने वाली खासियत का नाम बताएं। ठीक है, उन्होंने हमें इसके कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और हमने इसकी खासियत का नाम बताना है। ठीक है, ये देखें, पार्ट 1 की मैंने स्टेटमेंट लिख ली है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी क्या खासियत है? a+4+b इक्वल a+4+b। तो जी स्टूडेंट्स, अपनी बुक के पेज नंबर आप पर 7 पर आ जाएं। तो ये देखें, यहाँ पर उन्होंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। ठीक है, तो अब आप देखें, अपनी स्टेटमेंट पर गौर करें। a+4+b इक्वल a+4+b कितनी वैल्यू है? 1 2 3 1 2 3 और तीनों वैल्यूज प्लस हो रही हैं। अब आप यहाँ पर गौर करें, a+b+c a+b+c 1 2 3 1 2 3 ये भी तीनों वैल्यूज हैं और तीनों वैल्यूज प्लस हो रही हैं। और ये कौन सी खासियत है? ये देखें, खासियत के नाम लिखे हुए हैं, खासियत तलाज़म। ठीक है, ये हकीकी अदाद की जमी खसूसियात में से खासियत तलाज़म है, जिसमें 3 वैल्यूज़ हों और तीनों वैल्यूज़ जमा हो रही हों, उसे हम कहते हैं खासियत तलाज़म। तो यहाँ पर हम बच्चे लिख देंगे खासियत तलाज़म बिल्लिहाज जमा में, जमा की वजह से ये खासियत तलाज़म है। ठीक है, खासियत तलाज़म बिल्लिहाज जमा। ठीक है, जमा क्यों लिखा? क्योंकि ये हकीकी अदाद की जमी खुसूसियत है, तीनों वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, तो हमने लिख दिया खासियत तलाज़म बिल्लिहाज जमा। अब बच्चे नेक्स्ट पार्ट पर चलें। ये देखें, 2 वैल्यूज़ हैं, √2 + √3 √3 + √2 1 2 1 2 2 वैल्यूज़ हैं और दोनों प्लस हो रही हैं। तो यहाँ पर आ जाए, 2 वैल्यूज़ हैं, दोनों प्लस हो रही हैं, तो वो कौन सी खासियत होगी? खासियत मुबादला। तो यहाँ पर हम लिख देंगे खासियत मुबादला बिल्लिहाज जमा। ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ है ना बच्चे, बस आप ये प्रॉपर्टीज़ याद कर लें तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को ईजिली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे खासियत मुबादला बिल्लिहाज जमा। अब बच्चे पार्ट 3 देखें, x - x = 0। ठीक है, अब हम बच्चे इस वाली प्रॉपर्टीज़ को ना, खासियत को, जमी मकूस को समझेंगे कि a+a का इन्वर्स इक्वल a इन्वर्स + a = 0। मतलब अगर एक वैल्यू हो, जैसे 4 वैल्यू है, ठीक है, और इसका इन्वर्स क्या होगा, यानी इसका उलट होगा -4। ठीक है, ऐसे इसका उलट क्या हुआ? -4। अब 4 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 0 ही बन जाएगा ना। ये देखें, a + a इन्वर्स इक्वल a इन्वर्स + a = 0। ऐसे ही बच्चे ये देखें, हमारे पास x है। अब x का यहाँ पर हम जमा लगा देंगे अपने पास से ही। x का इन्वर्स क्या होगा, यानी x का उल्टा, ये होगा -x = 0, x ± x = 0। अब x में से x माइनस किया तो ये 0 ही बन जाएगा ना हमारे पास। तो ये फिर कौन सी खासियत हो गई? ये हो गई हमारे पास जमी मकूस, जिसमें एक वैल्यू का इन्वर्स हो, यानी उलट हो, उल्टा साइन हो, फिर वो होती है जमी मकूस। यहाँ पर हम लिख देंगे जमी मकूस। ठीक है बच्चे, पार्ट 4 देखें। इसमें हमारे पास है a(b+c = ab + ac। ये देखें, a b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर हमने c में प्लस करना है। ये a को b के साथ मल्टीप्लाई, फिर a को c के साथ, तो फिर इसे प्लस करना है। अब ये जो होती है, ये कौन सी खासियत होती है? ये आपकी बुक पर नीचे ही लिखा हुआ है, हकीकी अदाद की तकसीमी खसूसियात। ये देखें, ab+c इक्वल ab + ac को ज़रब की बाएं खासियत तकसीमी बिल्लिहाज जमा कहा जाता है। यहाँ पर जमा का साइन है ना, तो इसे कहना है ज़रब की बाएं खासियत बिल्लिहाज जमा। अगर माइनस होता तो बिल्लिहाज तफरीक कह देना। अपने स्टेटमेंट पर गौर करें और इधर भी गौर करें, b+c इक्वल ab + ac। ठीक है, तो ये कौन सी हुई? ज़रब की बाएं खासियत तकसीमी बिल्लिहाज जमा। यहाँ पर हम लिख देंगे ज़रब की बाएं खासियत
तकसीमी बिल्लिहाज जमा। ठीक है, जहाँ पर मल्टीप्लाई भी हो रहा हो और प्लस भी हो रहा हो तो वो होती है ज़रब की बाएं खासियत बिल्लिहाज जमा। ठीक है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई भी हो रहे थे और इनके मिड में जमा का भी साइन था और ये फिर जमा भी हो रहे थे। ठीक है, अब पार्ट 5 देखें। 16 + 0 = 16। ठीक है, मतलब किसी भी वैल्यू में 0 प्लस करें तो वो हमारे पास आ जाता है 16। अब बच्चे देखें, ये देखें जमी ज़ाती आंसर a + 0 = a। चाहे a में 0 प्लस कर लें चाहे 0 में a प्लस कर लें, इसका आंसर a ही आ जाता है ना। ये देखें उन्होंने एग्जाम्पल से भी समझाया हुआ है। 5 + 0 = 5 = 0 + 5 भी 5 के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे ये देखें 16 + 0 ये भी 16 के इक्वल होता है। अगर हम 0 में 16 प्लस कर लें तो वो भी 16 के इक्वल होगा, है ना। मतलब 0 में जो भी वैल्यू प्लस करें वो इसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर फिर ये कौन सी खासियत हुई, जमी ज़ाती आंसर। ठीक है, बस खुसूसियत याद कर लें फिर क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखें पार्ट 6 देखें। 100 × 1 = 100। ये बच्चे अब है, अब हमारे पास जमी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। ये अब है हकीकी अदाद की ज़रबी खसूसियत। वो अगर किसी वैल्यू में 0 प्लस करें तो जो जमी ज़ाती आंसर था, लेकिन अगर किसी वैल्यू के साथ 1 मल्टीप्लाई करें, a × 1 चाहे 1 × a करें, ये दोनों a के इक्वल होंगे ना, फिर वो होगा ज़रबी ज़ाती आंसर। जैसे एग्जाम्पल 5 × 1 = 1 × 5 = 1। चाहे 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें चाहे 1 को 5 के साथ करें, आंसर तो 5 ही आएगा ना। तो ये हमारे पास खासियत हो गई ज़रबी ज़ाती आंसर की। ठीक है, ये देखें 100 × 1, ये देखें चाहे 100 में, ये देखें चाहे 100 में 1 मल्टीप्लाई करें चाहे 1 से 100 मल्टीप्लाई करें, आंसर तो 100 ही आएगा ना। तो ये हमारे पास क्या हो गई खासियत इसकी, ज़रबी ज़ाती आंसर। 5 × 8 = 4 × 5 × 8। ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और कोई साइन नहीं है, मतलब हमने मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी देखनी है। अब यहाँ पर आ जाए, ये देखें a ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। BC = AB × C, इनके मिड में भी कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब जहाँ पर हमारे पास पूरी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो और कोई साइन ना हो, फिर वो कौन सी खासियत होती है, खासियत तलाज़म। ठीक है, खासियत तलाज़म बिल्लिहाज ज़रब। ठीक है, कि ये ज़रब के लिहाज से ये है खासियत तलाज़म। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास इसका एक ही पार्ट रह गया, आइए उसे भी सॉल्व करते हैं। पार्ट 8 है हमारे पास AB = BA। यहाँ पर भी दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये देखें ये कौन सी खासियत होगी, खासियत मुबादला। ये देखें AB = BA, अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो उसे कहते हैं खासियत मुबादला। तो यहाँ पर हम लिख देंगे खासियत मुबादला बिल्लिहाज ज़रब। तो जी स्टूडेंट्स, इसका सवाल नंबर 5 भी आज ही हम सॉल्व कर लेते हैं। ये भी इजी है, बस प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए बच्चे। दर्ज झैल में इस्तेमाल होने वाली खासियत का नाम बताएं। -3 -1, ये लेस देन साइन होते हैं, ये वाले जो साइन होते हैं ना, ये लेस देन, ग्रेटर देन, ये वाले। ठीक है, ये होते हैं इन इक्वालिटी के साइन। ठीक है बच्चे, इन इक्वालिटी मतलब ना बराबरी। ठीक है, जो बराबर ना हो, मतलब लेस हो, ग्रेटर हो, इक्वल ना हो। ठीक है, तो ये देखें -3 -1, ये जो एरो लगा हुआ है इसका मतलब इम्प्लाइज डैट, मतलब ये जो इक्वल के ये इस साइड जो वैल्यू है ना एरो के साथ है, इसमें कुछ अप्लाई होता है तो ये बनता है। ठीक है, 0 < 2। ठीक है, मतलब हमने ना बच्चे यहाँ पर कुछ अप्लाई करना है कि हमारे पास ये वैल्यू बन जाए 0 और 2। ठीक है, अब आप देखें -3 में हम क्या अप्लाई करेंगे कि हमारे पास 0 आ जाए। अब देखें -3 अगर +3 कर दें, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 आ गया ना 0, ये साइन वैसे के वैसे ही लगा देंगे। अब -1, अब यहाँ पर भी अगर हम 3 प्लस कर दें 0
प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस किया 2, ठीक है। मतलब इसमें हमने यहाँ पर भी 3 प्लस किया, यहाँ पर भी 3 प्लस किया, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बन गई। अब हमने बच्चे बुक में से देखना है कि ये कौन सी खासियत होगी, ठीक है। अब ये देखें बच्चे, a लेस देन b इम्प्लाइज डैट a प्लस सी लेस देन b प्लस सी, कि a तब लेस देन b बनेगा जब हम a में भी c प्लस करेंगे और b में भी c प्लस करेंगे। और वहाँ पर भी सेम हमने ऐसे ही किया है, 0 को लेस देन 2 तब किया है जब हमने a वाली वैल्यू में भी 3 प्लस किया था और b वाली वैल्यू में भी 3 प्लस किया था। तो फिर ये कौन सी खासियत हो गई, जमी खासियत। यहाँ पर भी तो हमने ऐसा ही किया है, 3 इसमें भी प्लस किया है, इसमें भी प्लस किया है, फिर हमारे पास 0 लेस देन 2 बना है, ठीक है। तो जब हम कोई चीज़ प्लस करेंगे हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाए इम्प्लाइज डैट वाली, तो फिर बच्चे ये कौन सी खासियत होगी, ये होगी जमी खासियत। यहाँ पर हम लिख देंगे जमी खासियत, ठीक है। पार्ट नंबर 2 देखें, अगर a लेस देन b हो तो 1/a ग्रेटर देन 1/b। अब बच्चे ये देखें, अपने बुक के पेज नंबर आपने 9 पर आ जाना है। ये देखें ज़रबी मकूस खासियत, ये बिल्कुल सेम यही है। ये देखें 1/a ग्रेटर देन 1/b, ठीक है। a लेस देन b, ये देखें ये बिल्कुल सेम यही वाली वैल्यू है। ये फिर उन्होंने हमें बताया ये कौन सी खासियत है, ज़रबी मकूस खासियत, ठीक है। सेम यही वाली वैल्यू है ना, 1/a ग्रेटर देन 1/b, a लेस देन b हो तो फिर वो खासियत होती है ज़रबी मकूस खासियत। लिख देंगे ज़रबी मकूस खासियत। बच्चे पार्ट 3 पर चलें, अगर a लेस देन b हो तो a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। अब बच्चे ये देखें, ये हमारे पास सेम यही वाली खासियत है, a लेस देन b इम्प्लाइज डैट a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। ये देखें सेम वैल्यू भी हमारे पास ऐसे ही लिखी हुई है। फिर ये कौन सी खासियत होगी, फिर ये होगी जमी खासियत। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये है जमी। पार्ट 4 देखें, ए सी लेस देन बी सी और ए और c ग्रेटर देन 0 हो तो a लेस देन b, ठीक है। अब ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी होगी। अब बच्चे जो आपको सेम उन्होंने पार्ट दिया हुआ है ना, वही सेम आपको समझाने के लिए ये उन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। ये देखें ये आपके सेम वैल्यू बुक में भी, आपके पार्ट 4 में भी यही सेम वैल्यू है और इधर भी सेम वैल्यू है। तो ये देखें ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ज़रबी खासियत। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ज़रबी खासियत। पार्ट 5 देखें, अगर ए सी लेस देन बी सी और c लेस देन 0 हो तो a ग्रेटर देन b। अब ये भी सेम आपकी बुक में उन्होंने स्टेटमेंट लिखी है, a ग्रेटर देन b इम्प्लाइज डैट ए सी ग्रेटर देन बी सी अगर c लेस देन हो 0 से। तो फिर ये वाली खासियत भी कौन सी होगी, ज़रबी खासियत, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, उन्होंने आपकी बुक में भी सेम स्टेटमेंट लिखी हुई है ताकि आपको इजीली समझ आया जाए। पार्ट 6 देखें, ए लेस देन बी या a इक्वल b या a ग्रेटर देन b, कि अगर a लेस देन b हो और ग्रेटर देन b हो और a b के इक्वल b हो तो फिर वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो ये देखें बच्चे आपकी बुक में ये भी उन्होंने सेम लिखा हुआ है, a लेस देन b या a ग्रेटर देन b या a इक्वल b हो तो फिर वो होती है सलासी खासियत। ये सलासी खासियत, ठीक है। बस आपने प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लेनी है और इसमें समझने वाली इतनी बात नहीं है। अगर प्रॉपर्टीज आती होंगी तो आप अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। और प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से रट लीजिएगा। अगर प्रॉपर्टीज़ आती होंगी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको चुटकियों में आ जाएगा।
तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।